नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन में। त्रिशूल कितना शक्तिशाली अस्त्र है और क्या कोई इसको टक्कर दे सकता है? आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिशूल के बारे में। अगर आपको त्रिशूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्या सच में महादेव शिव का त्रिशूल इतना शक्तिशाली था? क्या उस समय या उसके बाद भी किसी काल में कोई ऐसा अस्त्र था जो महादेव के त्रिशूल को हरा सकता था या फिर त्रिशूल को टक्कर दे सकता था? आइए आज हम बात करते हैं महादेव के उस अस्त्र के बारे में जो उनके साथ ही प्रकट हुआ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं महादेव के सबसे प्यारे अस्त्र त्रिशूल की, जो महादेव को अत्यंत प्यारा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। भगवान महादेव स्वयं में शिव शंभु महाकाल हैं। योग शास्त्र में भगवान शिव को आदि योगी माना गया है। उसके अनुसार शंकर जी का त्रिशूल वाम भाग में स्थित ईड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य भाग में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतीक है। सृष्टि का सृजन, संचालन और विनाश का आधार महादेव ही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्ति और ऊर्जा के एक स्रोत महादेव शिव ही हैं। शक्ति और शिव के एक हो जाने का परिणाम ही सृष्टि की रचना है। शिव का रूप ही सृष्टि का विनाश है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र संपूर्ण सृष्टि में प्रलय उत्पन्न कर सकता है। फिर भी शिव शंभु अपने हाथों में त्रिशूल धारण करते हैं। आखिर भगवान शिव को किसी अस्त्र या शस्त्र की आवश्यकता है? भगवान शिव का त्रिशूल त्रिगुणों, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुणों का प्रतीक है, जिनके मिलने से ही सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होता है। भगवान शिव के त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रतीक हैं। देवादिदेव महादेव ही स्वयं महाकाल हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार उनमें ही समाहित है। शंकर जी का त्रिशूल मानव जीवन की तीनों प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक का विनाशक है। मान्यता है कि भगवान शिव शंभु का त्रिशूल महाकाल के तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। भगवान शिव के त्रिशूल का कोई अलग से नाम नहीं है। भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र त्रिशूल है। त्रिशूल शब्द का अर्थ संस्कृत और पाली में 3 भाला है। शिव का त्रिशूल पवित्रता एवं शुभ कर्म का प्रतीक है तथा इसमें मनुष्य के अतीत, भविष्य तथा वर्तमान के कष्टों को हरने की ताकत होती है। इतना ही नहीं, इसी के साथ हमारी आत्मा जन्म एवं मृत्यु के चक्र को छोड़ मोक्ष की प्राप्ति द्वारा ईश्वर का साथ और शरण पा सकते हैं। शिव के त्रिशूल में इंसानी दिमाग और शरीर में व्याप्त विभिन्न बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने की भी ताकत होती है और यह सब सिर्फ महादेव के त्रिशूल में ही है। महादेव का त्रिशूल अपने आप में सृष्टि है, काल है। इसी त्रिशूल की वजह से महादेव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। यह 3 शूल भूत, वर्तमान और भविष्य को भी दिखाते हैं। परंतु क्या कोई ऐसा अस्त्र भी है जो महादेव के अस्त्र को टक्कर दे सके? ऐसा अस्त्र जो त्रिशूल की शक्ति को नियंत्रित कर सके? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ना ही किसी देव और ना ही किसी दानव के पास ऐसा कोई अस्त्र और शस्त्र था जो कि महादेव की त्रिशूल को टक्कर दे सकता था। यकीन मानिए, त्रिशूल को संभाल सकने एवं उसे अपना अस्त्र बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ महादेव में ही थी, क्योंकि जिस तरह की अपार ऊर्जा त्रिशूल में थी, उसे संभालने की शक्ति सिर्फ देवों के देव महादेव के पास ही है। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सुदर्शन चक्र और त्रिशूल में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इस चीज को लेकर वाद विवाद करते हैं। तो उनके लिए 2 चीजें जान लेना अत्यंत आवश्यक है। वो ये कि श्री हरि को सुदर्शन चक्र महादेव की कठोर तपस्या करने के बाद ही मिला था, जिससे श्री हरि ने कई दैत्य और दानवों का संहार किया। बाद में वही सुदर्शन चक्र श्री हरि की उंगलियों में उनकी अंगूठी की तरह सुसज्जित हो गया। अब दूसरी बात करते हैं और वो ये है कि जग के रचयिता शिव शंकर है और विष्णु भगवान रहे प्रसन्न, सब प्राणी और सबका हो कल्याण। श्री केशव शिव शरण में रहे, ना कोई विषाद, दोनों भगवान एक ही हैं पगले, करना वाद विवाद। अब तो यकीनन आपको पता चल ही गया होगा कि शिव का त्रिशूल अपने आप में एक संसार है
और ये संसार महादेव के हाथों में किस तरह है। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।